नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन तैयार करेंगे। और यह जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग मेथड से संबंधित। यूनिट कॉस्टिंग मेथड में हम प्रति इकाई लागत का मूल्य ज्ञात करते हैं और इसी से संबंधित ये हमारा क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। ये 3 नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है और 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क ओवरहेड, वर्क कॉस्ट, जर्नल ओवरहेड एंड टोटल कॉस्ट। निम्नलिखित विवरणों से एक लागत विवरण पत्र बनाइए जिसमें आपको मूल लागत, कारखाना उपरिव्यय, कारखाना लागत, सामान्य उपरिव्यय और कुल लागत को प्रदर्शित करते हुए इसको आपको शीट को तैयार करना है। उसमें आपको स्टॉक का ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेज का बैलेंस दिया गया है, ड्राइंग ऑफिस सैलरी दी गई है, काउंटिंग ऑफ सैलरी दी गई है, कैरेज इनवार्ड दिया गया है, आउटपुट दिया गया है, कैश डिस्काउंट अलाउड। ये एक आपका वित्तीय खर्चा है तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे। और बैड डेब्ट्स आपका जनरल एक्सपेंसेस है, रिपेयर प्लांट मशीनरी टूल ये आपका फैक्ट्री है, रेंट एंड टैक्स फैक्ट्री से संबंधित है, ये ऑफिस से संबंधित, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस से संबंधित है, ट्रेवलिंग सैलरी कमीशन ये भी आपके जनरल एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन वेजेज ये आपके डायरेक्ट वेजेज है। तो इस प्रकार के आपके खर्चे दिए गए। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड टूल्स दिया गया, डेप्रिसिएशन फर्नीचर ये जनरल खर्चे हैं, डायरेक्ट फीस, डॉक्टर की फीस भी जनरल खर्चा है, गैस एंड वाटर चार्ज अलग अलग दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए। मैनेजर सैलरी के बारे में इसने एक बात दी है कि सप्ताह में 48 घंटे कार्य किया जाता है जिसमें प्रबंधक द्वारा औसतन 40 घंटे कारखाने में और 8 घंटे कार्यालय में बिताए जाते हैं। तो इसको हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 12,000 का जो अमाउंट है उसको हम 40:8 यानी 5:1 में इसको डिवाइड करेंगे तो 10,000 तो आएंगे फैक्ट्री में और 2 जाएंगे ऑफिस में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप चलते हुए इसको हम तैयार करेंगे। तो शुरू करें। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम सबसे पहले करेंगे प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय आपको ध्यान होना चाहिए कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन तीनों का योग जब हम करेंगे तो आएगी प्राइम कॉस्ट। लेकिन इसमें आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का जो रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है उसका राशि आपको दी नहीं गई है तो आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 3 अमाउंट इसमें हम यूज करेंगे। स्टॉक ऑफ मटेरियल एट कमेंसमेंट, मटेरियल एट क्लोज एंड परचेज, ये 3 अमाउंट हम यूज करेंगे। ओपनिंग जो बैलेंस है आपका 47,000 रुपये, इसमें हम परचेज कितना किया उसको ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक है उसको लेस कर देंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड आपका आ जाएगा। तो ये देखिए हमने इसमें दिखाया है स्टॉक ऑफ मटेरियल एट कमेंसमेंट, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका 47,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया। इसमें आपने परचेज कितना किया था वो 2,08,000 का आपने परचेज किया था, ये परचेज किया था, इसको हमने ऐड कर दिया है तो 2,55,000 रुपये आ गए ये टोटल। इसमें से क्लोज डेट को कितना था 50,000 रुपये का
मटेरियल था वो डेट ऑफ क्लोज का था, तो इसको हमने लेस कर दिया, तो 2,05,000 आपका रॉ मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये अमाउंट आपका आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस में परचेज को ऐड करना है, क्लोजिंग को घटाना है, तो ये सिंपल आपका रॉ मटेरियल यूज या कंज्यूम्ड आ जाएगा। इसके बाद में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज और डायरेक्ट वेजेज को इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका एक ही दिया है, कैरिज इनवार्ड, ये आपका 8,200 रुपये का, और प्रोडक्शन वेजेज दी गई है आपको 1,40,000 रुपये की। इन दोनों को हम इसमें ऐड कर देंगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो कैरिज इनवार्ड 8,200 का दिया हुआ है और प्रोडक्शन वेजेज आपकी 1,40,000 की दी हुई है। इन सब का टोटल करेंगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट आएगी 3,53,200, 3,53,200 प्राइम कॉस्ट। अब हमें कैलकुलेट करनी है वर्क कॉस्ट। इसके लिए आपको वर्क्स ओवरहेड अलग से इसमें ऐड करने होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ड्राइंग ऑफिस सैलरी 9,600, ये आपकी हो गई फैक्ट्री से संबंधित, तो इसको फैक्ट्री में हमने ये दिखा दिया है। इसके बाद में देखिए आपका आउटवर्ड जनरल एक्सपेंसेस का डिस्काउंट आएगा नहीं, बैड डेट्स नहीं आएगा। रिपेयर और प्लांट मशीन एंड टूल्स, ये 10,600 का, ये फैक्ट्री से संबंधित है। और रेंट रेट्स एंड टैक्स फैक्ट्रीज, ये भी फैक्ट्री से संबंधित है, 3,000 का। तो ये दोनों अमाउंट इसमें आपको दिखाने हैं। रिपेयर और प्लांट एंड टूल्स 10,600, रेंट रेट्स एंड टैक्स एंड इंश्योरेंस 3,000, ये अमाउंट हमने वर्क्स ओवरहेड के अमाउंट इसमें हम ऐड कर रहे हैं। रेंट रेट्स एंड टैक्स ऑफिस है तो इसको नहीं दिखाएंगे। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस है, ट्रेवलिंग सैलरी और कमीशन जनरल एक्सपेंसेस है। इसके अतिरिक्त और खर्चे हमारे देखिए, डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड टूल्स 7,100 रुपये, ये आपको अपने वर्क्स ओवरहेड में इसको शो करना है। ये दिखाइए 7,100 का। इसके बाद में आपको डायरेक्ट फीस इसमें आएगी नहीं, डेप्रिसिएशन फर्नीचर इसमें नहीं आएगा। ये फैक्ट्री गैस एंड वाटर चार्जेस आपके 1,500 रुपये हैं, ये इसमें आपको ऐड करनी है। ये गैस 1,500 रुपये इसमें ऐड कर दिए। और ये आपको मैंने पहले बताया था कि मैनेजर की जो सैलरी है उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 40 घंटे काम करता है वो कारखाने में, 5 घंटे करता है ऑफिस में, तो 40 घंटे में मतलब 40:8, तो 5:1 6 हो गया। तो 12,000 में 6 का भाग देंगे तो 2,000, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। इस प्रकार ये हमारे वर्क्स ओवरहेड हो गए 41,800। 41,800 वर्क्स ओवरहेड है, इसको हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो हमारा वर्क कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, लेकिन कौन कौन से खर्चे आपको वर्क्स ओवरहेड में शामिल करने ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारी वर्क कॉस्ट आ गई थी 3,95,000। अब हमें जनरल एक्सपेंसेस इसमें ऐड करने हैं, जिसमें ड्राइंग ऑफिस सैलरी आपकी उसको हमने ड्राइंग ऑफिस सैलरी तो ऑफिस की थी, इसमें नीचे जो काउंटिंग हाउस सैलरी है 14,000 की, इसको हमने ऐड करना है जनरल एक्सपेंसेस में। इसके बाद में आपके कैरेज आउटवर्ड आ गया, ये 5,100 है। ये आपके 5,100 आ गए, इसमें ऐड कर दिए, ये दो अमाउंट ऐड कर दिए। उसके बाद में बैड डेब्ट्स राइट ऑफ हमने कितने की वो अमाउंट आएगा। बैड ऑफ राइट ऑफ हमने किए हैं 47,000। कैश डिस्काउंट इसमें आपको शामिल नहीं करना है। ये बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर दिए थे 4700 रुपये के। इसके बाद में देखिए कौन सा है, ये रेट्स एंड टैक्स एंड इंश्योरेंस ऑफिस से संबंधित 1,000 का है, तो ये हमने 1,000 का यहाँ पर लिख दिया। ये नेक्स्ट देखते हैं,
ट्रेवलिंग एक्सपेंस है 3,100, ट्रेवलिंग सैलरी एंड कमीशन 8,400। ये दोनों इसमें आपको शो करने हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3,100, ट्रेवलिंग सैलरी एंड कमीशन 8,400, ये आपने शो कर दिए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600 रुपये, डायरेक्टर फीस 6,000 रुपये, ये आपको इसमें शो करनी है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर 600 रुपये, डायरेक्टर फीस आपकी 6,000 रुपये। इसके बाद में आपके गैस एंड वाटर के चार्जेस हैं 300 रुपये और जनरल चार्जेस आपके 5,000 रुपये। तो ये आपके हो गए गैस वाटर के चार्जेस आपके 300 रुपये और जनरल चार्ज आपके हो गए 5,000 रुपये। और इसके बाद में आपका एक अमाउंट और बाकी रह गया है, वो है मैनेजर सैलरी। ये आपको 12,000 की थी, 10,000 हमने फैक्ट्री में दिखा दिए और 2,000 इसमें आपको शो करने होंगे। ये रेशियो कैसे आया, आपके टोटल थे 12,000। 12,000 में एक डिवाइड 6 बराबर 2,000। ठीक है, इस प्रकार इसका टोटल करेंगे तो आएगा 50,200 रुपये। कितना आएगा, 50,200 रुपये आपका इसका टोटल आ गया है। और इसको हम वर्क कॉस्ट में जोड़ देंगे तो 4,45,200, 4,45,000 आपका आ गया टोटल कॉस्ट। 4,45,200 रुपये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। तो इस प्रकार से हम कॉस्ट शीट को आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि कौन से जो एक्सपेंसेज हैं वो किस में जाएंगे। ये आपको उनका क्लासिफिकेशन जो मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया था उसमें आपको बताया गया था कि फैक्ट्री ओवरहेड से संबंधित खर्चे कौन से हैं, ऑफिस ओवरहेड से संबंधित खर्चे कौन से हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित खर्चे कौन से हैं। ये सब आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड में बताया था। तो वो अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।